हेलो एवरीवन। अभी हम ल्यूसेंट जी के मॉडर्न इंडिया में देखेंगे नेहरू रिपोर्ट के बारे में। लॉर्ड बर्किनहेड जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के लिए, और उन्होंने इंडिया को चैलेंज किया था कि आप सारे आप लोगों में इतना तालमेल और इतनी बौद्धिक क्षमता ही नहीं है कि आप सारे समुदाय के जो लोग हैं उन्हें साथ में लेके एक संविधान बना सके। और इसी चैलेंज को एक्सेप्ट किया था कांग्रेस पार्टी ने। हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने एक्सेप्ट किया था, और सब पार्टीज इंक्लूडिंग कांग्रेस, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, जो भी काम कर रही थी देश के राष्ट्रीय आंदोलन को लेके, उन सबको साथ में बुलाया गया और एक मीटिंग हुई फेब 1928 को। इसी को लेके एक सब कमेटी बनाई गई जिसके चेयरमैन थे मोतीलाल नेहरू। और उन्होंने सोचा एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करेंगे। सबसे पहला जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसे ड्राफ्ट किया गया इस कमेटी में। और क्योंकि मोतीलाल नेहरू जो थे वो चेयरमैन थे, इसीलिए इसको नाम दिया गया नेहरू रिपोर्ट। और जो जवाहरलाल नेहरू थे ये सेक्रेटरी थे इस सब कमेटी के। ये एक पहला मेजर अटेम्प्ट था इंडियंस ने जो किया था अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाने के लिए, और इस रिपोर्ट को फाइनलाइज कर दिया गया था बाय अगस्त 1928। अभी देखते हैं मेजर रिकमेंडेशंस ऑफ द नेहरू रिपोर्ट। सबसे पहला तो ये था कि डोमिनेंट स्टेटस मांगा था इंडिया के लिए, मतलब पूर्ण स्वराज अभी भी नहीं मांगा है इन्होंने, मांगा है सेल्फ गवर्निंग कॉलोनीज। स्वराज का डेफिनेशन अभी भी चेंज नहीं किया। तो जैसा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में था उस समय पे सेल्फ गवर्निंग कॉलोनीज थी, वैसा ही इंडिया को भी सेल्फ गवर्निंग कॉलोनीज बनाना चाहते थे। ये जो पॉइंट था, ये जो यंगर सेट ऑफ लीडर्स है जैसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये बोल रहे थे कि ये तो पुरानी बात हो गई, 20 साल पहले आप ये सब मांगते तो चलता, लेकिन आज के टाइम पे हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो इस पॉइंट से ये लोग खुश नहीं थे। उसके अलावा 19 फंडामेंटल राइट्स की डिमांड की गई, जिसमें यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज था, यानी कि राइट टू वोट फॉर मेन एंड वुमेन जो भी 21 साल से ऊपर हो, इक्वल राइट्स मेन एंड वुमेन दोनों के लिए एज सिटीजन। नेक्स्ट था नो स्टेट रिलीजन, मतलब कंप्लीट डिसोसिएशन होगा स्टेट का फ्रॉम एनी रिलीजन। उसके अलावा जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड बहुत टाइम से थी, उसको बोल दिया गया कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स किसी भी कम्युनिटी के लिए नहीं होंगे। 1916 में जो लखनऊ पैक्ट था जिसमें कहा गया था कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स होंगे, वो जो अग्रीमेंट था उसको खारिज कर दिया गया। और यहाँ पे कहा गया कि किसी भी कम्युनिटी को लेके कोई सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं होंगे, लेकिन रिजर्वेशन दिया गया माइनॉरिटी सीट्स के लिए। उसके लिए रिजर्वेशन दिया गया सेंटर में और प्रोविंसेस में जहां वो माइनॉरिटी में थे। बंगाल और पंजाब में नहीं दिया गया रिजर्वेशन क्योंकि यहाँ ये लोग माइनॉरिटी में नहीं थे। सिमिलरली जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है वहां पे नॉन मुस्लिम्स को रिजर्वेशन दिया गया क्योंकि वहां पे मुस्लिम्स मेजोरिटी में थे। एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाने का सुझाव दिया गया। फेडरल मतलब सारे राज्य बराबर हों और जिसमें सेंटर के पास ज्यादा शक्तियां होंगी। और इसके अलावा बाई कैमरल लेजिस्लेटर की डिमांड की गई सेंटर में। बाई कैमरल मतलब सदन के दो हिस्से होंगे, अपर हाउस और लोअर हाउस, और जो मिनिस्ट्री है ये रिस्पॉन्सिबल होगी लेजिस्लेटर को। उसके अलावा कहा गया गवर्नर जनरल जो होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होंगे इंडिया के, और इन्हें कौन अपॉइंट करेगा? जो ब्रिटिश मोनार्क होगा वो, यानी जो ब्रिटिश का राजा होगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो गवर्नर जनरल को अपॉइंट करेगा। एक सुप्रीम कोर्ट बनाने के लिए प्रपोजल दिया गया। उसके अलावा प्रोविंसेस यानी राज्य कैसे बनेंगे? लिंग्विस्टिक लाइंस पे, जो जैसी भाषा बोलता है उस हिसाब से उन लोगों का एक पर्टिकुलर राज बन जाएगा, ऐसा डिमांड किया गया। जो प्रदेश की लैंग्वेज होगी, जो कंट्री की लैंग्वेज होगी वो होगी इंडियन, और उसको हम देवनागरी में, तेलुगु में, तमिल में, कन्नड़, बंगाली, मराठी या गुजराती में लिख पाएंगे। मतलब ये सब इंडियन लैंग्वेजेस हो गए। उसके अलावा इंग्लिश यूज करना भी अलाउड था। हम देखते हैं रिस्पॉन्स क्या मिला नेहरू रिपोर्ट को। जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वाला जो इशू था उससे वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था। अब उसके पीछे का एक छोटा सा बैकग्राउंड है। तो दिसंबर 1927 को दिल्ली प्रपोजल बना। वो कैसे बना? तो जो मुस्लिम लीडर्स थे वो मोतीलाल नेहरू से मिले दिल्ली में, और एक दिल्ली प्रपोजल बना जिसके अंदर कुछ डिमांड्स थी। दिल्ली प्रपोजल में कहा गया कि हमें 1/3 रिप्रेजेंटेशन चाहिए मुस्लिम्स का सेंट्रल लेजिस्लेचर में। उसके अलावा रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स इन पंजाब और बंगाल इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, और 3 जो मेन न्यू प्रोविंसेस बनेंगे मुस्लिम मेजोरिटी, वो होंगे सिंध, बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस।
और ये जो तीनों डिमांड्स है ये एक्सेप्ट की गई थी कांग्रेस में मद्रास सेशन में। लेकिन नेहरू रिपोर्ट में तो ये सब जो डिमांड्स है ये फुलफिल की ही नहीं गई थी। उसके अलावा जो हिंदू महासभा है, ये जो न्यू प्रोविंस थे उनके फॉर्मेशन से खुश नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन हो बंगाल और पंजाब में, और वो चाहते थे कि एक यूनिटरी सिस्टम फॉलो किया जाए, मतलब हर जगह एक जैसा। रिस्पांस ये मिला कि मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और सिख कम्युनिस्ट ये सब की सब अनहैप्पी थे नेहरू रिपोर्ट से। उसके अलावा जो यंगर सेक्शन था कांग्रेस का वो भी खुश नहीं था, जिसमें इंक्लूड कर सकते हैं हम जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। ये लोग भी खुश नहीं थे क्योंकि डोमिनियन स्टेटस मांगा गया, पूर्ण स्वराज की डिमांड नहीं की गई। कुछ पॉइंट्स को छोड़ के मुस्लिम लीग के जो लीडर्स थे उन्होंने नेहरू के जो पॉइंट्स थे, नेहरू रिपोर्ट थी उसे रिजेक्ट कर दिया गया। और इसी के रिएक्शन में मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 पॉइंट्स 1929 को प्रेजेंट किए। उससे हमें पता पड़ेगा ये जो 14 पॉइंट्स हैं ये बेसिस बनेंगे लीग के फ्यूचर को लेके, वो उनका फ्यूचर एजेंडा क्या होगा उसको लेके। थैंक यू।